पृथ्वी आपके शेष पर टिकी है और आप ही इस पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं, किंतु पंचासुर के आने के कारण ये पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है और अब आप ही को इस बिगड़े हुए संतुलन को सुधारना होगा। पंचासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर पंचमहाभूतों से ये बेड़ियां बनाई और मुझे यहाँ बांध दिया। सृष्टि के कल्याण हेतु आप यहाँ आकर मुझे मुक्त कीजिए। आपके आह्वान से मैं धन्य हुआ प्रभु, किंतु एक जिज्ञासा है। आप तो स्वयं ही सर्वशक्तिमान हैं और इस पाश को स्वयं ही काट सकते हैं, फिर यहाँ मेरी क्या आवश्यकता है? हाँ, किंतु मेरा हस्ताक्षेप उचित नहीं होगा। ये कार्यक्षेत्र आपका है, अतः आप ही इन बेड़ियों को काटें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं अभी आता हूँ। छोड़ दे दुष्ट, अन्यथा मैं तुझे मार दूंगा। तुझे क्या अपना जीवन प्रिय नहीं है? मूर्ख शेषनाग, चला जा यहाँ से, अन्यथा तेरा अंत आज यही होगा। भागना तो तुझे होगा नेवले, क्योंकि तेरे प्राण संकट में हैं। अंदर प्रभु है और बाहर मैं। अब तू नहीं बचेगा। ये पृथ्वी भले ही नाग से भयभीत होती हो, किंतु नाग हम नेवलों से तुच्छ ही रहेंगे। फिर भी देख रहा हूँ कि तुम बड़े दुस्साहसी हो। जिसके साथ श्री हरि की कृपा हो, उसे किसी से भय नहीं। शेषनाग, आज तुम्हारा अंत निकट है। अब मैं अवश्य विजय रहूंगा।
कृष्ण को बचाने आए थे शेषनाग। तुम स्वयं मारे गए शेषनाग। कैसे हुआ ये? किसने मारा इसे? शेषनाग गया था कृष्ण को बचाने, स्वयं मारा गया। छोड़ मुझे शेषनाग, मेरी सांसें रुक रही है। जो श्री हरि के कार्य में बाधा डालता है, उसकी श्वास रुक जाए तो ही अच्छा है। कृष्णा! प्रलय विश्व संकटतः नाशता। यहाँ से तो छूट गए। मैं एक दांव पहले ही खेल चुका हूँ। कृष्णा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों हमारे पशुओं को भयभीत किया? तुम्हारे भय से गांव भर में कितना विनाश हो गया, कितने घर तहस नहस हो गए। अगर यही सब दिखाना था तो हम सबसे इतना प्रेम क्यों किया? नहीं काका, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे विश्वास कीजिए। हमें लगा था कि तुम हमारी समस्या हल करोगे कान्हा, परंतु हमारा साथ देने के स्थान पर तुमने हमारी दुर्दशा की है। अब हमें तुम पर भरोसा नहीं है कान्हा। आज कान्हा का ये रूप देखकर लगा जैसे हमारे साथ हमारा कान्हा नहीं, कोई शत्रु खेल रहा था। अब तो कान्हा के साथ खेलने में भी भय लग रहा है। और तो और उसे अपने किए का कोई दुख भी नहीं, वो तो अपने खेल में ही मस्त है। कान्हा, खेलना छोड़ो, गांव के सभी गाय दूध नहीं दे रही, हमें कुछ करना चाहिए, अन्यथा
सभी घरों की आजीविका समाप्त हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? और वैसे भी अभी हम सब बच्चे हैं और गांव की सभी समस्या को हल करना हमारा दायित्व नहीं है। एक काजल क्यों नहीं करते? तुम सब भी मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? जाओ, तुम सब पीछे जाओ, मैं गिल्ली फेंकता हूँ। मधु, तनिक शीघ्र आओ। कान्हा हमें खेलने का अवसर ही नहीं दे रहा। कान्हा हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? क्षमा करना मित्रों, किंतु हमें कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। राधा ठहरो। कान्हा, कल तुमने मिष्टान खाकर कुछ कहा क्यों नहीं? अरे हाँ राधा, वो मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करना भूल गया था। किंतु हाँ, वो मिष्टान बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही आनंद आ गया। चलो, तुम्हारे मित्र वहाँ खेल रहे हैं, चलो। कान्हा, हमें भी खेलना है। जाओ, पहले मेरी गिल्ली उठा कर लाओ, अन्यथा मैं तुम्हें भी गिल्ली के साथ दूर नदी में फेंक दूंगा। ये क्या बात हुई? हमें भी खेलना है, सबको अवसर मिलना चाहिए। चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। जाओ, आए बड़े खेलने वाले। तुम सब बैठ क्यों गए? जैसा मैं कहूँगा तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। तुम जानते हो ना कि मैं वृंदावन के नंद का पुत्र हूँ। कृष्ण यहाँ मैं गुरु शुक्राचार्य और महाराज कंस को क्या उत्तर दूंगा? नहीं नहीं, मुझे शीघ्र ही कोई और षड्यंत्र रचना होगा। मित्रों, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आया। कैसे हो मित्रों?
वृंदावन वासियों, कान्हा के दुर्व्यवहार से मुझे भी आघात लगा है। उसकी उद्दंडता से आप सबको बहुत अधिक क्षति हुई। मैं जानता हूं, किंतु मित्रों, कान्हा बालक है। हो सके तो उसकी त्रुटि को क्षमा कर दीजिए। उसकी ओर से मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। मुझे भी कान्हा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कान्हा के पालन पोषण में मैंने ही कोई कमी छोड़ दी है। वरना सदैव वृंदावन के हित में सोचने वाला कान्हा, वृंदावन की रक्षा करने वाला कान्हा आज इतना निष्ठुर हो जाएगा, ये तो मैंने कल्पना में भी नहीं सोचा था। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा कि कान्हा हम सबके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है। मुझे तो लगता है ये ईश्वर का कोप है। वृंदावन वासियों, ये जो भी है हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। अरे, हमें शीघ्र इस समस्या का हल निकालना होगा। मित्रों, ध्यान दीजिए। देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आया हूं। आइए आइए महात्मा, आइए आइए यहाँ। मित्रों, आप सबको इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समस्या का समाधान मैं अपने साथ लेकर आया हूं। देखो भाइयों, ये बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्तित्व है इनका। यदि आपने इनके हाथों से यज्ञ हवन करवाया तो आपका बड़े से बड़ा संकट टल सकता है। तो भाइयों, आप चाहते हो ना कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए? हाँ, इस संकट से हमारी रक्षा करो। आप चाहते हो ना कि आपको हर संकट से मुक्ति मिले? चाहते हो ना? तो इस महापुरुष के हाथों यज्ञ हवन करवाइए और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रुकिए, इस यज्ञ से हमारा संकट समाप्त नहीं हो सकता। हमारे सारे पशु अस्वस्थ हैं। इस समय हमें उनके रोग का कारण जानना चाहिए और उसका निवारण भी करना चाहिए। नहीं कान्हा, हम तुम्हारी बात पर अब विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, हमारे पालतू पशु का भला अब कान्हा की बात सुनने से नहीं हो सकता। हमें यज्ञ करना होगा। तो देखा भाइयों, आपने देखा इस उद्दंड बालक की उद्दंडता। आपको इस कृष्णा की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उद्दंड है ये। धानु काका, आप बीच में मत बोलिए। मैं अपने गांववासियों से बात कर रहा हूँ। सुनो बालक, शांत हो जाओ। वृंदावन के ऊपर ईश्वर कुपित है और इस समस्या से निकलने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है यज्ञ। हमें वृंदावन में यज्ञ करना होगा। नहीं महात्मा जी, आपके ईश्वर आपसे कुपित होते होंगे, किंतु वृंदावन के ईश्वर वृंदावन वासियों से कभी भी कुपित नहीं हो सकते। अब भय फैलाकर ये यज्ञ क्यों करना चाहते हैं, जबकि इस समय तो हमारे पशुओं को देखभाल की आवश्यकता है। यदि हम सब यज्ञ में लग गए तो उनका ध्यान कौन रखेगा? चुप हो जा कान्हा। कितनी बार समझाया तुझे, इस तरह बड़ों के मध्य में नहीं बोलते। अब तो एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकेगा। चल मेरे साथ। क्या हो गया लल्हा तुझे? तो इतना उद्दंड तो कभी नहीं था। अब तब तक तू घर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक तुझे गलतियों का एहसास ना हो जाए, समझा? रुकिए दाऊ। दाऊ, आप भी मुझसे रुष्ट हो? और नहीं तो क्या, तुम्हारे कहने पर मैं चुप रहा और उस नकली कृष्ण की उद्दंडता का विरोध भी नहीं किया।
हम तो और नहीं, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा और उस ढोंगी पंडित को भी। दाऊ रुकिए। नहीं दाऊ, नियति के अनुसार जिसके लिए जो समय निर्धारित है उसका अंत तभी हो सकता है। हमें तो बस अभी ये देखना है कि पंचासुर और उसके भेजे गए दानव अभी क्या करने वाले हैं। क्या है ये इतनी सी हवन सामग्री, ये थोड़े से जौ, थोड़े से तिल और ये थोड़ा सा घी और ये इतनी सी स्वर्ण मुद्रिका चांद। कैसे ग्राम प्रमुख हो नंद यज्ञ की सामग्री की व्यवस्था नहीं कर पाए? यदि आप सबको वृंदावन को विपदा से मुक्त कराना है तो कम से कम 10 बोरी अनाज और 10 तोला सोना चांदी और चाहिए। जाकर के और सामान लेके आइए ताकि हम हवन करने में सफल हो सके। और हाँ, आप सब जितना भी दान करेंगे ईश्वर उतने ही प्रसन्न होंगे। शीघ्र करो, संकट से मुक्ति पानी है कि नहीं? शीघ्र जाओ। देखिए महात्मन, पर्याप्त है। हवन के लिए इतना सा घी, जाओ और घी लेके आओ। आत्मा जी घी। ये घी के स्थान पे जल क्यों लेके आए हो? हमारी हवन क्रिया में विघ्न कौन डाल रहा है? अब हमें ही कुछ करना होगा। अभी आकाशवाणी हुई है, प्रभु ने स्वयं हमें बताया है, इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। आप किसी भी गांववासी को इस हवन कुंड में अपनी आहुति देनी पड़ेगी। तुम हमारा कार्य पूर्ण करोगे। नहीं, हमारे वृंदावन में मनुष्य की आहुति देने की कोई परंपरा नहीं है।
कोई अन्य उपाय नहीं है आपके पास? नहीं, कोई अन्य उपाय नहीं है। आपको इस विपदा से बचने के लिए एक मनुष्य की आहुति देनी ही होगी। नहीं, हम आहुति नहीं देंगे, नहीं देंगे हम आहुति, नहीं, हम आहुति नहीं देंगे। आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस अग्निकुंड में किसकी आहुति दी जाएगी उसका निर्णय मैं स्वयं करूंगा। नहीं, छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को। पंडित जी क्या कर रहे हो? रुकिए। क्या हुआ बालक? फिर तुम मेरे कार्य में विघ्न डाल रहे हो। आपका चुनाव अनुचित है। मैया कहती है कि आहुति और प्रसाद सदैव ही सर्वोत्तम होता है। मैया यदि लड्डू का भोग बनाती है तो वो भी देशी घी के बनाती है, और यदि मैया खीर बनाती है तो हमारी गौशाला की सबसे श्रेष्ठ गाय के दूध का बनाती है। फिर आहुति के लिए ये साधारण बालिका क्यों? हमें तो किसी पुण्यवान और सबसे श्रेष्ठ मनुष्य की आहुति देनी चाहिए, तभी आहुति का पूरा लाभ हमें मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि इस समय यहाँ सबसे श्रेष्ठ और पुण्यवान मनुष्य है तो वो आप है महात्मन। फिर आहुति भी आप ही की दी जानी चाहिए महात्मन। आप प्रभु को बहुत पसंद आएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम मूर्ख बालक? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पंडित जी, कान्हा सही कह रहा है। अब आपको अपनी आहुति देनी ही होगी। पंडित जी की आहुति दी जाएगी। हाँ, पंडित जी की आहुति दी जाएगी। पंडित जी की आहुति दी जाएगी। अरे मूर्खो, मेरी अगर आहुति दे दोगे तो ये कार्य पूरे कौन करेगा पूर्ण? चिंता मत कीजिए पंडित जी, इस कार्य के लिए हम किसी और महात्मन को बुला लेते हैं। हाँ, आपकी आहुति देने जाएंगे। पंडित जी की आहुति दी जाएगी। हाँ, पंडित जी की आहुति दी जाएगी। पंडित जी की जय, पंडित जी की जय। पंडित जी, अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हो? अरे रुकिए। पंडित जी भाग गए। पंचासुर को ये घटना बतानी होगी। मैं अभी आता हूँ राहु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है पंचासुर, ऐसा ही हुआ है। मैंने सब अपनी आंखों से देखा। क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? ऐसा ही हुआ है। अग्नि असुर, अग्नि के बने हो तुम, तो फिर भाग क्यों रहे हो? तुम अपने वास्तविक रूप में क्यों नहीं आ जाते? मैं अभी तुम्हें वो शक्ति प्रदान कर देता हूं। अरे अग्नि कहाँ से उत्पन्न हो गई? ये अग्नि तीव्रता से फैल रही है। भागो, गांव में अग्नि फैल गई है। भागो, 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 भागो। भागो।
पुजारी हम सबको मूर्ख बना रहा था। यदि हम सब ईश्वर के संतान हैं, तो फिर वो हमें बलि में क्यों चाहेगा? कान्हा ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। हाँ बलराम, तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो। किसी को भी नर बलि जैसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, और वो पुजारी हम सबको अनुचित कार्य करने के लिए विवश कर रहा था। हाँ रे जी, किंतु हमारे लल्ला ने उसकी एक नहीं चलने दी। नंद बाबा, गांव के एक हिस्से में अग्नि फैल गई है और बहुत तीव्र गति से गांव की ओर बढ़ रही है। क्या अग्नि? हमें शीघ्र अतिशीघ्र अग्नि को बुझाना होगा, अन्यथा हमारा पूरा गांव जल जाएगा। आप लोग अपने अपने घर जाइए और जितना भी जल है सब लेकर आइए। जाइए, शीघ्र जाइए। कहीं गांववासी कान्हा को उस दानव से लड़ते हुए ना देख ले। सभी गांववासी वहीं जा रहे हैं। तू अपने वृंदावन को कैसे बचाता है। कहीं ऐसा ना हो कृष्णा कि वृंदावन को बचाते हुए तू भस्म हो जाए। यदि अपने प्राण बचाना चाहता है तो चला जा यहाँ से। दुष्ट दानव, भागेगा तो अब तू। बालक, मुझे चुनौती दे रहा है तू? अब तू नहीं बचेगा। ये क्या? ये अग्नि अपने आप कैसे शांत हो रही है? देखो गांववासियों, ईश्वर हमसे कभी क्रोधित नहीं होते। वो तो सदैव हमारी रक्षा करते हैं। भाऊ, मैंने आपकी चिंता का निवारण कर दिया। अब गांववासी इस दैत्य और मेरे द्वंद्व को नहीं देख पाएंगे। कान्हा, तुम्हारे होते मेरी कोई चिंता भले कभी देख पाई क्या? ये तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, और गांववासियों को अपनी ड्यूटी का भी अनुभव हो चुका है। उन्हें समझ आ गया है कि वो पुजारी के कहने में अब तो तुम इस दानव को समाप्त कर दो। मित्रों, प्रत्येक बार की भांति इस बार भी ईश्वर ने हमारी सहायता की। चलिए ग्रामवासियों, हम लोग वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। दृश्य होकर मुझसे छल कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी भयंकर ज्वाला तुझे झुलसा देगी कृष्णा।
चिंता को मेरी शीतलता सदैव के लिए शांत कर देगी। पाप और क्रूरता की इस अग्नि का दमन निश्चित है। नहीं नहीं मुझे इस जल को शीघ्र ही सोखना होगा। आपके पढ़कर अग्नि मेरा और मेरे वृंदावन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये क्या हुआ अग्निसुर? तुम मेरी अद्वितीय शक्ति के प्रमाण थे। तुम्हें मरना नहीं मारना था अग्निसुर। उस कृष्णा को जिसने समस्त दानव जाति को झंझोर रखा है। हाँ पंचासुर, किंतु अब अग्निसुर मारा गया, नहीं रहा वो भी। केवल रात बची है, रात। ये लीजिए। छद्म कृष्णा, तुम शीघ्र ही वृंदावन जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो।